हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 20वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 19 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने रीजनिंग के इन 19 मॉडल पेपरों को नहीं देखा है तो इन 19 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और साथ में इस रीजनिंग के 20वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 20वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस चैनल पर रोज रीजनिंग की क्लास सुबह 7 बजे होती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 20वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में यहाँ पर देखिए 6 से कितना हुआ है 7। तो यहाँ पर 6 से 7 कैसे होगा, तो 6 के अंदर क्या करेंगे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर देखिए यहाँ पर 7 से कितना हुआ है 21, तो 7 से 21 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 का गुणा कर दे 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा 21। फिर देखिए 21 से कितना हुआ है 22, तो 21 से 22 कैसे होगा, तो 21 के अंदर क्या करेंगे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना हुआ है 66, तो यहाँ पर 22 से 66 कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए 22 का गुणा यदि हम कर दे किसके साथ में 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा 66। अब हमें बताना है कि 66 से यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, यानी कि पहले क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ गुणा 3, फिर क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ गुणा 3, तो अब आगे क्या होगा, तो 3 के बाद में होगा यहाँ पर +1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 66 के अंदर +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 67, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 67। अब आगे भी सीरीज को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ गया 67 और यहाँ पर देखिए आगे कितना है 201। तो यहाँ पर क्या करेंगे 67 से 201 लाने के लिए, तो यहाँ पर हम 67 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 3 के साथ में, तो 67 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 201, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 67। अब हमें देखना है कि 67 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये 67 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो या तो हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, रो वाइज सोल्व करेंगे, या फिर हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, कॉलम वाइज सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, रो वाइज सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बीच में 15 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए इस 3 और इस 4 का हम क्या करें कि इस बीच वाली संख्या यानी कि इस 15 को निकाल दें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगा है, तो हमें कितना लाना है 15। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कितना 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए इस 3 और 4 को हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 और 4 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, और इस 12 के अंदर हम क्या करेंगे +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखिए 15 दिया गया है, यानी कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 15 के दोनों साइड यानी कि इस तरफ यानी कि जो संख्या दी गई है और इस तरफ यानी कि दोनों तरफ जो संख्या दी गई है उनको आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है और ऐड किया गया है 3। तो कितना आया 15। देखते हैं कि सेम लॉजिक बीच वाली संख्या या बीच वाली पंक्ति के अंदर भी लागू होता है क्या। तो बीच में यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है 38 और 38 के दोनों तरफ कौन कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए एक तरफ है 7 और एक तरफ कितनी है 5। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 और 5 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 पंजू कितना हो जाएगा
35 और इस 35 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। तो 35 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 38। 3 प्लस क्यों किया तो क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 12 के अंदर क्या किया था प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए 38 दिया गया है। अब आपको अच्छे से लॉजिक समझ में आ गया, तब आप आसानी से कर दोगे कि यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की दोनों तरफ की संख्याओं को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ है 3 और एक तरफ कितना है 5। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 को आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और इस 15 के अंदर क्या करेंगे प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या। तो ध्यान से देखो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने ये तीसरा प्रश्न वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पेंटर, वकील और गायक का सही वैनारेख कौन सा होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप SSC MTS के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो, जब भी आपको वैनारेख से संबंधित प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जिन शब्दों से आपको वैनारिक तैयार करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को देखना है कि उन शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं पेंटर, वकील और गायक। तो यहाँ पर देखिए इनके अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर जो पेंटर है वो क्या हो सकता है वकील भी तो हो सकता है, और एक वकील है वो क्या हो सकता है पेंटर भी हो सकता है, और एक वकील है वो क्या हो सकता है गायक भी हो सकता है। सेम इसी प्रकार से देखिए जो गायक है वो क्या हो सकता है वकील हो सकता है, और देखिए जो गायक है वो क्या हो सकता है गायक एक पेंटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सही वैनारिक कैसे बनाएंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए पेंटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला गोला हो गया हमारा पेंटर के लिए। अब देखिए जो एक पेंटर है वो क्या हो सकता है वकील हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा इसका ले लेंगे हम किसके लिए वकील के लिए, क्योंकि सभी पेंटर तो वकील हो नहीं सकते और सभी वकील भी पेंटर नहीं हो सकते। तो कुछ वकील क्या हो सकते हैं पेंटर हो सकते हैं, या फिर कुछ पेंटर क्या हो सकते हैं वकील। इसलिए यहाँ पर हम कुछ हिस्सा ही लेंगे किसका पेंटर का, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है वकील के बाद में गायक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा गोला तो हमने वकील का बना दिया, तीसरा किसका बनाएंगे गायक के लिए। तो यहाँ पर देखिए गायक क्या हो सकता है वकील भी हो सकता है, और गायक एक क्या हो सकता है पेंटर भी हो सकता है। तो देखिए सभी गायक तो पेंटर होंगे नहीं और सभी गायक वकील भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा तो पेंटर का लेंगे और कुछ हिस्सा लेंगे गायक का। तो तीसरा गोला हमारा बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि आपका सही वैनारेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखो ये वैनारेख आपको दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम समूह की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने 4 समूह दिए गए हैं और इन चारों समूह में से विषम समूह की पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, तो वो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से 3 तो सेम हैं और एक चौथा कौन सा अलग है। वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन ए में हमें क्या दिया गया है केला। तो केला एक क्या है फल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फल। फिर देखिए ऑप्शन बी में क्या है लीची, तो लीची भी क्या है लीची भी एक फल है। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर ऑप्शन सी में क्या दिया गया है कीवी, कीवी भी क्या है एक फल है। फिर देखिए ऑप्शन डी के अंदर क्या है काहू, तो काहू एक क्या है तो काहू एक क्या है घास है, ठीक है। तो इन चारों में सब बता सकते हो कि कौन सा समूह भिन्न है या विषम समूह है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी का राइट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं फल हैं। यानी कि केला, लीची और कीवी क्या है फल हैं, और जो काहू है ये क्या है घास है। इसलिए यहाँ पर 3 तो क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, और जो चौथा है वो क्या हो जाएगा
3 से भिन्न, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का राइट आंसर। तो ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बोला गया है कि सभी प्याज भुट्टे हैं, फिर बोला गया है कि सभी भुट्टे बीज हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इन दोनों प्रश्नों का हमें क्या करना है, आंसर देना है। प्रश्न पूछे गए हैं कि सभी प्याज क्या हैं, बीज हैं, हाँ या ना। फिर देखिए यानी कि दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कुछ बीज प्याज हैं क्या, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हाँ और ना में आंसर देना है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखना है कि विवरण में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि सभी प्याज क्या हैं, भुट्टे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्याज भुट्टे कैसे बनेंगे, तो वो देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये हैं प्याज और सभी प्याज क्या हैं, भुट्टे हैं। तो यहाँ पर सभी प्याज भुट्टे कैसे होंगे, तो यहाँ से गोला लेंगे हमें, तो यहाँ पर सभी प्याज क्या हो जाएंगे, भुट्टे। यानी कि ये तो हो जाएगा प्याज, ठीक है, यानी कि ये तो हो जाएगा प्याज, ठीक है। फिर ये दूसरे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे भुट्टे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भुट्टे, ठीक है। फिर देखिए दूसरा यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है 5वें प्रश्न में कि सभी भुट्टे क्या हैं, बीज हैं। तो सभी भुट्टे बीज कैसे बनेंगे, तो ऐसे गोला लेंगे तभी तो सभी भुट्टे क्या बनेंगे, बीज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीज, ठीक है। अब यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों का आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सभी प्याज बीज हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी प्याज हैं, ये सभी प्याज बीज हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए बीज के अंदर आ रहे हैं। तो हाँ ये क्या है, सभी के सभी प्याज क्या हैं, बीज हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ, ठीक है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कुछ बीज प्याज हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या है, प्याज का हिस्सा, और ये किसका हिस्सा है, बीज का हिस्सा। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो बीज का हिस्सा है, इसमें से कुछ हिस्सा प्याज का है क्या, तो यहाँ पर देखिए ये हिस्सा प्याज का है। तो हाँ कुछ बीज हैं वो क्या है, प्याज हैं। तो इस दूसरे के अंदर भी क्या हो जाएगा, हाँ। अब यहाँ पर देखिए आंसर कैसे देना है इन चारों में से, तो पहले में भी क्या है, हाँ है, और दूसरे में भी क्या है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि दोनों ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। यानी कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 ये दोनों के दोनों जैसे बोला गया है उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।